ये है टाइटैनिक से बचने वाला एक लौता जापानी पैसेंजर मासाबुमी होसोनो। लेकिन उनकी जान बचने के बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए एक डरावना सपना था। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए रवाना हुआ। लोगों को नहीं पता था कि ये जर्नी उनकी ज़िंदगी की आखिरी जर्नी होने वाली थी। टाइटैनिक पर कुल टोटल 2224 पैसेंजर के साथ साथ क्रू मेंबर सवार थे। इन्हीं में से एक थे मासाबुमी होसोनो। स्टोरी के एंड में उनके साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद आपको जरूर शौक लगेगा कि दुनिया ऐसी कैसे हो सकती है। मासाबुमी जापान के पोस्टल मिनिस्ट्री में काम करते थे। उन्हें रसिया से लंदन और फिर न्यूयॉर्क में जाना था, इसीलिए उन्होंने टाइटैनिक का टिकट बुक किया था। उन्होंने टाइटैनिक का 2nd क्लास का टिकट बुक किया था, जो उन दिनों बहुत ही बड़ी बात थी। टाइटैनिक जर्नी के दौरान वो एक आम पैसेंजर की तरह ही अपनी सीट पर बैठे थे। वो जहाज के शानदार इंटीरियर और फैसिलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। सब लोग जहाज के सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। मासाबुमी होसोनो भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें टाइटैनिक पर बैठने का मौका जो मिल गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दिनों के बाद वो इतिहास के सबसे बड़े समुद्री हादसे के गवाह बनने वाले हैं। टाइटैनिक समुद्र को चीरता हुआ अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। मासाबुमी होसोनो अपने कैबिन में सो चुके थे और फिर 14 अप्रैल 1912 की रात के 11:40 पर टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइसबर्ग से जा टकराया। झटका इतना भयानक था कि सब लोग अंदर से हिल गए। पहले तो लोगों को ये नॉर्मल झटका लगा, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि जहाज कुछ ही घंटों में समुद्र में समा जाएगा। रात 12 बजे के बाद जैसे ही जहाज में पानी भरना स्टार्ट हुआ तो कैप्टन स्मिथ और क्रू मेंबर्स ने औरतों और बच्चों को पहले बचाने का ऑर्डर दे दिया और बच्चे और औरतों को लाइफ बोट में बिठाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे लाइफ बोट को समुद्र में उतारा गया। मासाबुमी होसोनो अभी भी अपने कैबिन में सो रहे थे। बहुत से लोगों को पता चल गया था कि जहाज डूबने वाला है, तो लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे। मासाबुमी ने जब लोगों की चीख पुकार को सुनी तो वो तुरंत गैलरी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि लोग घबराए हुए थे, औरतें और बच्चे रो रहे थे और जहाज तेजी से डूब रहा था। जहाज में पानी भर रहा था। मंजर इतना खौफनाक था कि वो देखकर बहुत डर गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करा जाए। उनको लगा कि ये उनका एंड है, अब वो जिंदा बच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक लाइफ बोट आधी खाली थी। जहाज के ऑफिसर बार बार कह रहे थे कि औरतों और बच्चों को पहले लाओ, लेकिन कोई नहीं आया। तो ऑफिसर्स ने कुछ आदमियों की ओर कूदने का इशारा कर दिया। मासाबुमी डर और शर्मिंदगी के बीच फंसे हुए थे। वो जानते थे कि अगर वो बच गए तो लोग उन्हें कायर समझेंगे, कायर। लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों की याद आई और मौत से डरकर उन्होंने लाइफ बोट में छलांग लगा दी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें लाइफ बोट मिल गई, क्योंकि काफ़ी लोगों को लाइफ बोट नहीं मिली थी। धीरे धीरे उनकी लाइफ बोट को नीचे उतारा गया। मासाबुमी और लाइफ बोट पर बैठे सब लोग घबराए हुए थे और डूबते टाइटैनिक को देख रहे थे। रात के 1 बजे लाइफ बोट टाइटैनिक से दूर जाने लगी। ठंडे पानी में डूबते हुए लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लोग ऊपर से पानी में कूद रहे थे। जिनको तैरना नहीं आता था वो लोग पानी में सहारा ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए लौटने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर वो लोग लाइफ बोट लेकर उनको बचाने जाते तो लाइफ बोट में बहुत से लोग चढ़ जाते और लाइफ बोट भी डूब जाता। इधर धीरे धीरे टाइटैनिक समुद्र में समा रहा था और रात के 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में डूब चुका था। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडा पानी था। पूरे 2 घंटे अंधेरे समुद्र में कपकपाती ठंड के बीच लाइफ बोट पर बैठे लोग कोई बचाने आएगा उसका इंतजार कर रहे थे। अब उनके भी हौसले धीरे धीरे टूट रहे थे, क्योंकि 3:30 बज चुके थे और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग कांप रहे थे। उनको लगा कि वो भी ऐसे ही समुद्र के बीचों बीच अटके रह जाएंगे और भूख, प्यास और ठंड से मर जाएंगे। अब सबको लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। सबकी हिम्मत टूट चुकी थी। लेकिन सुबह 4 बजे उन्हें कुछ दिखाई दिया।
वो था RMS कार्पाथिया नामक जहाज जो सिग्नल मिलने के बाद टाइटैनिक की ओर बढ़ रहा था। वो घटनास्थल पर पहुंच गया और सबको एक होप मिली कि अब वो लोग बच जाएंगे। सुबह 5:10 पर लाइफ बोट को जहाज के ऊपर चढ़ाया गया और सुबह 8:30 बजे जहाज ने कुल 705 बचे हुए पैसेंजर को बचाया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाने के लिए रवाना हो गया। 18 अप्रैल 1912 को सुबह 9:30 बजे जहाज न्यूयॉर्क पर पहुंचा। हजारों लोग डॉक पर खड़े होकर बचे हुए पैसेंजर को देखने आए थे। मासाबुमी ने सोचा कि अब वो सेफ है, लेकिन असली सैड स्टोरी तो अब शुरू होने वाली थी जब वो जापान वापस लौटने वाले थे। उन्हें जापान में कायर कहा गया। कायर जापानी समाज में सम्मान के लिए मरना एक आदर्श माना जाता है और उनका टाइटैनिक से बचना शर्मनाक माना गया। जापानी मीडिया ने उनको इतना क्रिटिसाइज किया कि उनको लगा कि अब जीना ही बेकार है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने तो उन्हें राष्ट्रीय अपमान कह दिया। उनके ऑफिस में लोगों ने कहा कि अगर वो एक सच्चे जापानी होते ना तो वो भी टाइटैनिक के साथ डूब जाते। उन्हें उनकी नौकरी से भी निकाल दिया गया। सोचो उन पर क्या बीती होगी। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया। ये एक ऐसा वक्त था जब वो जिंदा रहकर भी मर चुके थे, पर उनकी वाइफ और उनके बेटे और बेटी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। मासाबुमी ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल शर्मिंदगी और अकेलेपन में बिताए। उन्होंने अपनी फैमिली से भी ज़्यादा बात करना बंद कर दिया। 1939 में 59 ईयर की एज में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके मरने के कई सालों बाद जब टाइटैनिक की नई खोजें हुई तब उनकी बेटी ने उनकी डायरी और उनके दस्तावेजों को सार्वजनिक किया और दुनिया के सामने लाई। बाद में दुनिया को उनकी कहानी के बारे में पता चला। सबको उनकी कहानी सुनने के बाद एक शौक लगा। धीरे धीरे सब लोग ये समझने लगे कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि सिर्फ अपनी जान बचाई थी। उनकी डायरी भी सालों के बाद सबके सामने आई, जिसमें उन्होंने लिखा था। वो पढ़कर सब लोग हैरान थे, सब लोग भावुक हो चुके थे। उन्होंने लिखा था कि मैं मरना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी और बच्चे फिर से मुझे देख सके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में जीना भी मौत से ज़्यादा कठिन हो सकता है। टाइटैनिक हादसे से बचना मासाबुमी होसोनो के लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उनकी असली त्रासदी जापान लौटने के बाद शुरू हुई। उन्होंने जहाज से भागकर कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने किसी की जगह छीनी नहीं थी। वो सिर्फ बच गए थे, वो उनका लक था, लेकिन फिर भी उन्हें कायर और देशद्रोही कहा गया। आज जब हम टाइटैनिक की कहानियां सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग जैक और रोज जैसी लव स्टोरी की बात करते हैं, लेकिन मासाबुमी होसोनो की कहानी भी एक ऐसा सच है जिसे दुनिया ने नज़रअंदाज कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।